प्रसंस्करण उद्योग का संक्षिप्त विवरण। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। विभिन्न कृषि आधारित व्यवसायों से प्राप्त होने वाली उपज का इस्तेमाल मुख्य रूप से देश के भीतर सेवन करने के लिए किया जाता है। इसे विश्व के विभिन्न भागों में निर्यात भी किया जाता है। कृषि उपज का इस्तेमाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण वह तरीका है जिसका इस्तेमाल कच्चे माल को खाद्य उत्पादों में बदलने के लिए किया जाता है। वे प्रसंस्कृत खाद्य, खाने के लिए तैयार खाद्य, खाद्य योजक या अन्य खाद्य उत्पादों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य हो सकते हैं। अचार बनाने वाला तकनीशियन कोड FICQ0102 NSQF स्तर 3 संस्करण 2। आइए अब अचार बनाने वाले तकनीशियन की कार्यस्थल प्रगति के बारे में बात करते हैं। अचार बनाने वाला तकनीशियन 1 साल के कार्य के बाद प्रशिक्षण ले सकता है और किसी भी फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग में एक उच्च NSQF स्तर पर पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के रूप में नौकरी प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे उसके पेशेवर विकास से मदद मिलेगी। अचार बनाने के तकनीशियन कुछ वर्षों के कार्य अनुभव को प्राप्त करने के बाद हर तरीके से कार्य को सीखने के बाद अपनी खुद की कंपनी या दुकान शुरू कर सकते हैं और प्रोसेस्ड फूड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अब बात करते हैं अचार बनाने वाले तकनीशियन के लिए आकांक्षी कार्य की। अचार बनाने वाले तकनीशियन का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कोई व्यक्ति कंपनियों में काम कर सकता है या अपना खुद का लघु स्तर का स्वामित्व वाला व्यवसाय या स्थानीय क्षेत्र में एक दुकान शुरू कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अलग-अलग मौसमों के हिसाब से अलग-अलग तरह की सब्जियां हैं, इसीलिए व्यक्ति अपनी इकाई या दुकान में आम, नींबू, ककड़ी के अचार बना के और भी अलग-अलग किस्म के अचार बनाकर रख सकता है। अचार बाजार उद्योग घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी से बढ़ रहा है और हर औसत के परिवारों के उपभोक्ता इस उत्पाद को अपने दैनिक भोजन में चाहते हैं। इसलिए इस काम में सफलता का एक उच्च स्तर है और कोई भी अपने अचार का निर्यात कर सकता है और ऐसा करके वह स्थानीय बाजार में अच्छे सामाजिक संबंध और प्रतिष्ठा बना सकता है और वह अपना खुद का ब्रांड भी स्थापित कर सकता है। धन्यवाद।